My name is Kshitij and this is Iron Man Lifestyle. तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ how to go on more dates, how to be more confident and how to have amazing relationships. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि how you can go on 3 dates every week. We're gonna do this by utilizing this thing called a funnel. अगर तुम अपनी डेटिंग को quantifiable terms में देखने लग जाते हो या सोचने लग जाते हो तो उसकी वजह से तुम्हारे जो रिजल्ट होते हैं वो quantifiable हो जाते हैं एंड बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और ये तुम कैसे कर सकते हो वो ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। Hey guys, what's up? Welcome back to the video. मेरा नाम क्षितिज है and I've got my iPad with me. इसमें ये बंद हो गया यार, सॉरी। इसको यूज करके मैं तुम्हारे लिए क्लियरली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि तुम एक डेटिंग को एक फनल की तरह कैसे सोच सकते हो और अपनी डेटिंग प्रिडिक्टेबल कैसे बना सकते हो। चलो देखते हैं। This is how to go on 3 dates per week. यहाँ पे तुम देख सकते हैं and view your dating as a funnel. तो एक फनल क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक फनल बना रखा है जो उतना अच्छा लग नहीं रहा है मुझे, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके ये फनल हो गया है। फनल तुमने देखा होगा ना, यहाँ से इनपुट आ रहा है ऑलराइट और यहां से आउटपुट आ रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि हर हफ्ते तुम जा रहे हो 3 टाइम्स बाहर। ओके, यू आर गोइंग आउट 3 टाइम्स अ वीक। 3 दिन जा रहे हो, सैटरडे संडे तो जा ही रहे हो और एक दिन बीच में और तुमने निकाल लिया। ये तो तुम कम से कम कर ही सकते हो, सैटरडे संडे और बीच का वेंसडे या कभी एक और दिन निकाल लिया या फिर फ्राइडे सैटरडे करके एक और दिन तुमने निकाल लिया। अब हम अज्यूम करते हैं तुम जब भी बाहर जाते हो तुम एक बारी में 10 अप्रोचेस करते हो, तो 3 टाइम्स में तुम कितना अप्रोचेस कर रहे हो? 30 अप्रोचेस में से हम अज्यूम करते हैं तुम्हारे सेट हुक हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे जो इंटरेक्शन हुक हो रहे हैं, जिन लोगों से तुम्हारी बात हो रही है, जो रुक रहे हैं तुम्हारे लिए, वो लगभग 15 से 17 है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा के ये तुम नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर तो बहुत हाई होते हैं, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम इंटरेस्टेड हो, बट पहले ये एवरेज डिसेंट जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 17 हुक हो रहे हैं। 17 में से अगर हम देखें नंबर्स हमें कितने मिल रहे हैं, लगभग 10 लड़कियां, उन 30 में से हमें फोन नंबर्स अपने दे देंगे, इंस्टाग्राम दे देंगे। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। नंबर लेके ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बस लड़की मिल गई है। तो उसके बाद जब तुम टेक्स्ट करोगे तुम देखोगे कई लड़कियां रिप्लाई कर रही हैं, कई लड़कियां रिप्लाई नहीं कर रही हैं। इनको हम कहते हैं फ्लेक होना और नहीं फ्लेक होना। जो लड़कियां रिप्लाई नहीं कर रही हैं उनको हम मानेंगे कि वो फ्लेक हो चुकी हैं। तो इधर हमारा नंबर हो जाता है 6 कम से कम। ठीक है, तो 6 रिप्लाईज हमें मिल रहे हैं, लगभग 4 लड़कियां फ्लेक कर रही हैं। कोई नहीं, दिस इज फॉर समवन जो एटलीस्ट एक बेसिक इंटरमीडिएट लेवल पे है, थोड़ी बहुत चीजें उसे आ गई हैं, उसने थोड़ी बहुत अप्रोचेस करी हुई हैं यहाँ पे। और थोड़ी बहुत भी मैं बता दूं, कम से कम 100 अप्रोच तुमने करी हुई हैं और वहां पे तुम मे बी तो मेंटरशिप में हो एंड वी आर हेल्पिंग यू आउट टेक केयर ऑफ योर ब्लाइंड एरियाज एज वेल। तो काफी तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, अकाउंटेबिलिटी मिल रही है, तो तुम्हारा पाथ बहुत बेटर हो जाता है 2-3 महीने में ही। तो नंबर्स वगैरह तुम सही से कर रहे हो। तुम 30 अप्रोच हर हफ्ते कर रहे हो, 17 हुक हो रहे हैं, 10 नंबर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम आ रहे हैं, 6 उनमें से रिप्लाई करने वाले हैं। उन 6 में से बात कर करके तुम एटलीस्ट 3 डेट्स पे जा सकते हो। दिस इज अ गुड एक्सपेक्टेशन फॉर एनीवन। दिस इज अ गुड एक्सपेक्टेशन फॉर यू कि तुम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ भी करके। ऑलराइट, बट एक बेसिक डिसेंट स्किल सेट है जो मेरा रहता है। मेरे नंबर्स यहाँ पे थोड़े से अलग रहते हैं। ऑलराइट, अगर मैं इस एरिया को यार कॉपी करता हूँ, ठीक है, लेट्स कॉपी दिस। तो क्षितिज नंबर, अब मेरा अगर मैं सेम अज्यूम करते हैं 3 बारी बाहर जाऊं, 30 अप्रोच कर रहा हूं, 30 में से मेरे हुक होंगे कम से कम 25 में से ये इंटरेक्शन लगभग 20-20 मिनट 1-1 घंटे के भी चले जाते हैं। इतने अप्रोचेस भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेरे जनरली 30 में से 25-26 तो हुक होते ही हैं। कम से कम 20 नंबर वर्स्ट केस में मैं लेके जाऊंगा वहां से। 20 में से कम 15 लोग रिप्लाई करेंगे और 15 में से मैं कम 12 डेट्स पे जाने वाला हूं। तो ये मिनिमम मेरे नंबर हैं, मतलब 10 नंबर अगर मुझे आ रहे हैं तो 6 तो भाई हो ही रहे हैं। मतलब 15 अप्रोच अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें से 10 नंबर तो मैं क्लोज कर ही रहा हूं। 15 अप्रोच कर रहा हूं तो उसमें से 10 नंबर मैं क्लोज कर ही रहा हूं और 6 से 7 डेट्स मैं निकाल पा रहा हूं। दिस इज ऑन अ वेरी हाई लेवल व्हेन जब तुमने ये स्किल 10 साल तक करी हुई है, कोल्ड अप्रोच तुमने प्रैक्टिस करा हुआ है। यही सेम नंबर्स तुम ले सकते हो अपने ऑनलाइन डेटिंग के लिए। ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग के लिए कैसे करेंगे? अप्रोचेस कीजिएगा, हम इसको कर देंगे स्वाइप्स। ठीक है, तुमने 30 स्वाइप करे, उसमें से इसको कर देंगे मैच इतने हुए। मैचेस के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा नंबर्स एंड आईजी आई थिंक सेम रख सकते हैं हम। इतने नंबर्स और आईजी मिल रहे हैं तुम्हें, 17 कॉन्वर्सेशन में से 10 नंबर आईजी के बाद 6 लोग तुम्हें आगे रिप्लाई कर रहे हैं और उनमें से तुम 3 पे डेट पे जा सकते हो। तो ऑनलाइन डेटिंग के लिए भी ये बात सही है तुम्हारे लिए। इधर मेन जो पोर्शन है वो देखना हम हैक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अब 2 चीजें हैं जिसमें हम तुम्हारी डेट्स बढ़ा सकते हैं या डेट्स कम भी कर सकते हैं। तुम अपनी डेट्स कैसे बढ़ा सकते हो हर हफ्ते की, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे हैं। नेचुरली इन 3 डेट पे जाके अगर हम आगे के क्लोजेस देखते हैं, हम आगे जाते हैं इन 3 डेट पे जाके कितनी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं, वो की पहली डेट तुम्हारी सही है तो कम से कम 1 तो तुम्हारा उसमें से 1 आउट ऑफ 3 तो सेकंड डेट कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। ये तो मिनिमम तुम्हारा हो ही जाएगा। तो हर हफ्ते तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कैंडिडेट है जिसको तुम डेट पे जा सकते हो और इसलिए तुम्हारी डेटिंग लाइफ, इफ यू वांट टू सेटल डाउन, इफ यू वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड, बहुत जल्दी से बेटर हो सकती है। अब इसमें अब मे बी तुम्हें क्वालिटी अपनी इंक्रीज करनी है कि जो तुम डेट्स पे जा रहे
रहे हो वो बेटर करना है, या तुम्हें ये करना है कि तुम्हारी कुछ और चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि मुझे और लोगों के साथ डेट्स पे जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपनी अप्रोचेस 30 से लेके 60 कर दें, क्योंकि हम हफ्ते में 3x की जगह 6x बाहर जा रहे हैं, तो यही सेम नंबर 17 की जगह 34, 10 की जगह 20, 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6 या 5 भी मान ले। तो और यहाँ पे सेकंड डेट हो रही है हमारी 2 सेकंड डेट हो रही है, ओ भाई चल जा, 2 सेकंड डेट्स हो रही है हमारी यहाँ पे। तो ये हमने एक बेटर कर दिया। सेकंड चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो रेट है वो 60 अप्रोचेस में 12 नंबर और 12 में से 5 डेट पे जा रहे हैं। इसको भी इंप्रूव कर सकते हैं हम कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि क्षितिज के नंबर तक हमें कैसे पहुंचना है। तो एक तो तुम क्वांटिटी इंप्रूव करोगे तो नेचुरल तुम्हारी जो डेट्स हैं और जो सेकंड डेट हो रही है या कुछ भी तुम्हारा हो रहा है वो इजीली, जो मेरा नंबर है वो 12 से सेकंड डेट कम से कम 10 तो रहती हैं यार मेरी, 10 या फिर इधर 5 कर लो, ठीक है, इतना तो मेरे रहते ही। तो तुमने देखा जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं हमारा ये बढ़ जाता है। सेकंड चीज जो हम बढ़ा सकते हैं, हम कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग की टर्म्स में बोलें सीधा, तो ये हमारे फनल में हमने ट्रैफिक बढ़ा दिया, मतलब हमने अप्रोचेस बढ़ा दी। सेकंडली हमने अगर कन्वर्जन बढ़ा दिया, मतलब हमने अपना स्किल सेट बेटर कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस वाले फनल में, जो तुम्हारी डेटिंग में नंबर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स के यूजुअली आते हैं थोड़े टाइम बाद, और मेरे जो नंबर्स आते हैं इज द स्किल सेट एंड द कन्वर्जन। लगभग सेम अप्रोचेस करके 30 अप्रोचेस ही कर रहे हैं हम, टाइम उतना ही दे रहे हैं, उनमें से 25 हुक हो रहे हैं, 25 हुक हो रहे हैं तो 20 नंबर आ रहे हैं। 20 नंबर में से 15 रिप्लाईज और 12 लोग हमारे पास साथ डेट पे जा रहे हैं। यहाँ पे 30 अप्रोचेस में से 5 लोग डेट पे जा रहे हैं। तो कम अप्रोच करके तुम अपना इवेंचुअल डेट वाला पोर्शन और फिर सेकंड डेट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो अपनी स्किल सेट से। तो सब कुछ नंबर्स गेम ही नहीं है, तुम्हारा स्किल सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या तुम्हें ज्यादा अप्रोचेस करनी चाहिए या तुम्हें अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहिए? तुम्हें दोनों करना चाहिए। यू वांट टू गो एट दिस सो फकिंग हार्ड कि तुम्हारी डेटिंग हवा में चली जाए और तुम्हें दोबारा जिंदगी में ना सोचना पड़े अपनी डेटिंग के बारे में, कि तुम रिलेशनशिप में भी आ गए ना, तुम्हें पता है बाहर तुम्हारे ऑप्शंस है। तो अगर ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है या वो लड़की वैसी नहीं है जैसी शुरू में लग रही थी, या जो भी रेड फ्लैग्स है, तुम्हें उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या तुम शादी तोड़ सकते हो, या फिर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें ये फटी हुई नहीं है कि यार डिवोर्स हो जाएगा तो फिर मेरी कोई और प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर डिवोर्स हो भी रखा है, यू कैन स्टिल गो आउट देयर एंड दिस कैन स्टिल वर्क फॉर यू। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी वे में, एक और वे में या तीसरे वे में जो भी चल रहा है यहाँ पे, हम इसको यूज कैसे करते हैं इज वी अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो जब भी हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं उसने अप्रोचेस कितनी करी है। अगर एक क्लाइंट ने अप्रोचेस करी है अच्छे से, अगर हम देखते हैं उसने अप्रोचेस कितनी करी है, अगर वो अप्रोचेस 5 ही कर रहा है तो नेचुरली उसको एक भी नंबर नहीं मिल रहा है, या फिर 5 पे एक भी नंबर ऑफ कोर्स शुरू में तो नहीं मिलने वाला है। हमें उसकी बढ़ानी पड़ेंगी अप्रोचेस, कि बाबा अपनी अप्रोचेस बढ़ाओ। अगर उसकी अप्रोचेस बढ़ रही हैं, मान ले 30 अप्रोच कर रहा है और फोन नंबर एक भी नहीं है, तो हम देख रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम है। तो हुक वाले स्टेप पे प्रॉब्लम है। अब कई बार क्या होता है, लोग बात करते हैं, हुक हो जाते हैं इंटरेक्शन, बट वो फोन नंबर ही नहीं मांगते, तो नेचुरली कभी डेट पे नहीं जाते। तो हम उनका क्लोजिंग पे काम करते हैं उनका, और हुकिंग की नंबर्स वो मांग नहीं रहे हैं, या फिर उनके अट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो हम उनके क्लोजिंग और अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो शुरू में हमने काम करा अप्रोच के टाइम पे अप्रोच एंग्जाइटी पे, फिर हुक करने के टाइम पे अट्रैक्शन वर्बल गेम पे, नंबर्स के टाइम पे अगेन अट्रैक्शन और क्लोजिंग पे। उसके बाद रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टेक्सटिंग वाला कोच टेक्सटिंग पे काम करता है, उनका टेक्स्ट गेम हम देखते हैं, उनके कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम, और वो रिप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेट्स पे कि वो डेट पे जाने का पूछ भी रहे हैं या नहीं, और अगर पूछ रहे हैं तो डेट पे जाके वो क्या कर रहे हैं। तो फिर हम उनका डेट का बेटर करते हैं ताकि सेकंड डेट हो जाए या ये कन्वर्ट हो जाए रिलेशनशिप में या कहीं पे। एंड ऐसे करके हम क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं कि जो तुम्हारे स्किल सेट में प्रॉब्लम है वो कहां है, किस पॉइंट पे है। एंड इजीली यू कैन गो ऑन 3 dates a week to 5 dates a week to even 10 dates a week. You can meet these many new people every fucking week by utilizing this one simple concept. I hope you loved the video. This is क्षितिज. If you loved it and you wanted to help you out with more these kind of things, ये चीजें मेंटरशिप में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया तुम्हें, तुम अप्लाई कर सकते हो मेंटरशिप के लिए। इट्स नॉट अ प्रोग्राम जो तुम कहीं पे बाय कर सकते हो, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम तुमसे बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ फ्री कोचिंग कॉल फॉर यू, सो यू कैन शेड्यूल अ फ्री कोचिंग कॉल विद अस। इस लिंक पे क्लिक करो एंड देन उसके बाद अगर सेंस बनता है तो ही हम तुम्हें मेंटरशिप पे इनवाइट करेंगे, नहीं तो यू कैन गिल्ट फ्री गेट ऑफ द फोन कॉल। बट इट्स ओनली गोइंग टू बी फॉर द राइट क्लाइंट्स, बिकॉज जो हमारा टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। एंड मैंने अपना बिजनेस इसलिए भी स्टार्ट करा है कि हम बस राइट क्लाइंट्स के साथ वर्क करना चाहें, जिनसे हम करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली जिनको हम रिजल्ट्स दे पाए। ऑल्सो कि वो क्लाइंट कोचेबल है या नहीं है, इफ ही इज इन द राइट स्पेस और नॉट, और अगर हमारी एक दूसरे से बनेगी या नहीं। ऑलराइट, नॉट ओनली कि तुम्हें मैं चाहिए, बट हम भी सॉर्ट ऑफ देखते हैं कि हमें किस क्लाइंट के साथ काम करना है। सो बुक दैट कॉल, schedule it. I would love to help you out in your dating journey and just get you your dream dating life, your dream social life, and confidence, personal development, everything we work on out here, even online dating. That's going to be all from my side, guys. I hope you love the video. Share it with anyone जिसको video may be useful हो. We will talk to you on the phone, and I love to see you in the mentorship. Alright, this is क्षितिज signing off. Boys.